हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीईटी 2026 के लिए जीके जीएस एंड करंट इम्पोर्टेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि टोटल जो है 250 जीके जीएस से करेंगे, यहीं से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वही आएंगे, पूरा आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखना है। जितना मैं बेसिक चीजें भी बता रहा हूं उस पे फोकस करना है, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके लिए अपलोड किया था। आपको जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा एंड मराठी में भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स आप किसी भी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, आप प्रॉपर तरीके से इजिली तरीके से समझ सकते हो। जो फर्स्ट वाला वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी इन इंडिया। भारत में टोटल कितने स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आता ऑप्शन नंबर ए। अभी के लिए फिलहाल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इतने स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3-4 बच्चों ने और राइट आंसर दिया है, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका रिप्लाई लेट है, इसलिए उनके नाम को यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया है। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखो डेली मैं बस केवल 5 ही क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराऊंगा एंड ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अगर अदर प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो तो उनके 50 क्वेश्चन के इक्वल होगा। ये जितनी चीजें मैं करा रहा हूं बस केवल आप ध्यान से करते जाओ, कुछ भी आपको लिखना नहीं है। ये जितना भी चीजें मैं करा रहा हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हो या अपने फोन में सेव करके प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हो। बस केवल आपको आराम से चुपचाप बैठ जाना है, एक पानी का बोतल लेके, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे, ऐसा लगे कि हाँ मैं भूल जाऊंगा, उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी अदरवाइज सब कुछ जो है आपको व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में गिवन है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट मीन जो कर्क रेखा है, भारत के कितने स्टेट से होके पास होती है, इसका रिप्लाई हमें करना है। अब साथ ही साथ आपको जो है इसका आंसर भी टिक करना है। कौन सा आंसर राइट आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 स्टेट से होके पास होती है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो फिर से आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा पूरा मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं तो 8 स्टेट से होके पास होती है। फर्स्ट कौन सा है, गुजरात है। देखो यहाँ पे ये जो आपको डॉट डॉट वाला लाइन दिख रहा है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद थोड़ा सा पार्ट इसका जो है राजस्थान का आता है, जो आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है ये राजस्थान का हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ये जो है एमपी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है एंड एमपी के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट से होके पास होती है। ये हो गया एमपी। एमपी के बाद फिर जो है यहाँ पे जाएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद फिर जो है झारखंड में। झारखंड के बाद फिर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये जाएगी पूरा बांग्लादेश में, बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। फिर यहां से जाएगी त्रिपुरा में। त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। मिजोरम के बाद फिर जो है अदर कंट्री में चली जाएगी। टोटल कितने स्टेट हो गए, पहला हो गया गुजरात, आपके पास फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। चौथा हो गया छत्तीसगढ़। पांचवा हो गया झारखंड। छठवां हो गया पश्चिम बंगाल। सातवां हो गया त्रिपुरा एंड 8वां हो गया मिजोरम। इसको मैंने इसलिए हिंदी में रख के लिख के रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आ जाए एंड जो मराठी मीडियम है उनको भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, बिकॉज दोनों को हिंदी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको ऑप्शन गिवन रहेंगे। जैसे ही आप देखोगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से दो या मराठी मीडियम से, आपको तुरंत एक बार में माइंड में क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से होके पास होती है। ये है उन स्टेट के नाम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो जितनी भी चीजें मैंने लिखा है ना, सब कुछ फिल्टर करके लिखा है। जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इट मीन सीटी के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बस केवल बीएड के एग्जाम में, एलएलबी के एग्जाम में जो आए हैं एंड जितने भी जगह जीके जीएस पूछा जाता है, सब कुछ मैंने जो है फिल्टर करके लिखा है। सेम इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रॉपर तरीके से। तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना,
कौन से रिवर को 2 बार कट करती है, 2 बार जो है उसको कट करती है। सो एक माही रिवर है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माही रिवर को जो है 2 टाइम कट करती है। कहाँ पे कट करती है? गुजरात में। एक जो है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक बार कट करेगी, और दूसरा जो है दाहोद करके जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कट करेगी। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है माही रिवर को जो है 2 बार कट करती है। कहां पे करती है? गुजरात में। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, जरा इस वाले पार्ट को देखो आप, यहां पे ये जो दिख रहा है राजस्थान वाला पार्ट, बस केवल इतना छोटा सा पार्ट है, बस नीचे वाला छोटा सा पार्ट है। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये जो है राजस्थान के किस जिले से होके, किस डिस्ट्रिक्ट से होके पास होती है? तो ये है बांसवाड़ा जिला। ये भी जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। जो राजस्थान है, राजस्थान से कहां से पास होती है? बांसवाड़ा जिला से। इतना आपको समझ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलएलबी के एग्जाम में पूछा गया था, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है टोटल कितने कंट्री से होके पास होती है? सो टोटल जो है 17 कंट्री से होके पास होती है। बस केवल इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे अभी तक, या पूछे जा सकते हैं। अगर इतना भी आपने कर लिया तो कोई भी इससे क्वेश्चन आए आप प्रॉपर तरीके से कर सकोगे, समझा। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? उदयपुर है। ये कहां पर है? त्रिपुरा में है। टोटल 8 स्टेट से होके पास होती है। एंड माही रिवर को जो है ये 2 टाइम कट करती है। कहां पे कट करेगी? गुजरात में। इतना समझ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो मध्य प्रदेश से होके पास होती है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है? टोटल जो है 4 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे क्रॉस करेगी, समझ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट से, 8 स्टेट से पास होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार जरा आप क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद खुद से आंसर करने का जो है ट्राई करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आपने ट्राई किया, अभी मैं एक्सप्लेन करूं। देखो, जो फर्स्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था वहां पे पूछा गया था करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर क्या है? अगर ये मेरी गारंटी है, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो आपका जीके जीएस पढ़ने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। एंड आप खुद से मेरे वीडियो को ढूंढ के आओगे पढ़ने के लिए। ये पूरा जो है प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? बाला साहेब गंगाधर खेर। ये बाला साहेब गंगाधर खेर कौन से हैं? ये जब आपका इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद फिर जो है ये महाराष्ट्र, ये जो आपका अभी का महाराष्ट्र है एंड जो अभी का गुजरात है, ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसको हम बोलते थे बॉम्बे स्टेट। क्या बोलते थे? बॉम्बे स्टेट। इट मींस जो है उस टाइम के ये जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ये जो है बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। इट मींस जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट नहीं बने थे तो उस टाइम पे थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो है उस टाइम पे इसको महाराष्ट्र नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा गिवन है? सेकंड वाला ऑप्शन गिवन है यशवंत राय चौहान। ये जो है यशवंत राय चौहान है, ये जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन थे? 1960 से लेके 1963 तक जो है ये यशवंत राय चौहान थे। फिर क्या लिखा है? नेक्स्ट है मारोतराव कन्नमवार। ये जो है आपके सेकंड सीएम ऑफ महाराष्ट्र थे। ये क्या थे? सेकंड सीएम ऑफ महाराष्ट्र। गॉट इट? इनको भी ध्यान रखना है। एंड लास्ट में लिखा है वसंतराव नाइक। वसंतराव नाइक जो है थर्ड सीएम ऑफ महाराष्ट्र थे। इट मीन फर्स्ट कौन से थे? फर्स्ट आपके पास थे यशवंतराव चौहान, सेकंड कौन से थे? मारोतराव कन्नमवार, थर्ड वाले कौन से थे? वसंतराव नाइक। एंड ये जो लिखा है बाला साहेब गंगाधर खेर, ये जो है जब गुजरात एंड महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ था, जब बॉम्बे स्टेट था, तो ये उस टाइम के जो है यहाँ के सीएम थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यशवंतराव चौहान। गॉट इट? अभी तो आपने इसका आंसर टिक कर लिया, बट केवल यहीं पे स्टॉप नहीं होना है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब महाराष्ट्र से जितने भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, इस बार उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो महाराष्ट्र से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहे। एंड जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको जो है तुरंत उसका आंसर पता चल जाना चाहिए। फर्स्ट जो है ये महाराष्ट्र का मैप है, आई होप आपको पता होगा। अगर मैं सीएम की बात करूं, यहाँ के करंट सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, जो 5 दिसंबर 2024 को जो है शपथ ग्रहण
समारोह किए थे एंड ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं डिप्टी सीएम की बात करूं तो जो है अभी के 2 डिप्टी सीएम हैं। फर्स्ट है एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी से हैं एंड सेकंड है अजीत पवार जो एनसीपी पार्टी से हैं। कौन नहीं जानता अजीत पवार को। जैसे एक कहावत कही गई है ना, आप कितने भी पाप करो गंगा में नहा लो सभी पाप धुल जाएंगे। सेम ऐसे जो है अभी बीजेपी के लिए एक कहावत है, आप कितने भी भ्रष्ट हो, कितने भी रेपिस्ट हो, कितना भी जो है आपने करप्शन किया हो, लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में शामिल हो गए सभी जो है पाप आपके धुल जाएंगे, आप एकदम स्वच्छ एंड साफ हो जाएंगे। सेम अभी जो है आपने पहले उत्तर प्रदेश का केस देखा, एक बृजभूषण शरण सिंह शास्त्री थे, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर नेक्स्ट जो है अभी एक जो है यहाँ के साथ फिर से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कोई जो है विधायक थे, उनको जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा भी सुना दिया था कि जब तक वो मर नहीं जाएंगे पूरे टाइम तक जेल में रहेंगे। एक 17 साल की बच्ची का जो है उन्होंने रेप किया था और अपने लोगों से करवाया था, उनके चाचा चाची सबको मार दिया था, उनके पापा को जो है जेल में मरवा दिया था। फिर भी जो है अभी हाई कोर्ट ने जो है उनको बोल रहा है कि मैं जो है इनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं लगा सकता, इनको भी जो है मैं जल्दी बेल दे सकता हूँ। मतलब वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एंड अभी अजीत पवार को जानते हो कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया था। सेम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देख लो, वो कितने बड़े घोटाले किए थे, उनके ऊपर जब से वो बीजेपी में आए तब से एकदम क्लीन एंड साफ हो गए। नेक्स्ट अभी जो है जहाँ पे एक कोई चुनाव था जहाँ का वीडियो जो है राहुल गांधी ने लीक किया था, कितने औरतों के साथ उसने रेप किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो जो है फॉरेन भाग गया, फिर इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आया। तो इट मींस सेम वही कंडीशन है, आप कितने भी बड़े घोटालेबाज हो, कुछ भी आपने किया है, अगर बीजेपी पार्टी में गए तो सब कुछ माफ है, आप जो है एकदम साफ एंड सुथरे हो। सेम ऐसा है। तो सेम यहाँ पे अजीत पवार एनसीपी के हैं। उसके बाद अगर करंट गवर्नर की बात करूं तो कौन से हैं, आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत को यहाँ का एडिशनल चार्ज मिला है। इसके पहले जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के जो है करंट गवर्नर कौन थे, इट मींस उस टाइम पे कौन थे, सीपी राधाकृष्णन थे। सीपी राधाकृष्णन थे तो यहाँ पे इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया गया। तो अगर इनको वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया गया तो आचार्य देवव्रत को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अभी आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के भी गवर्नर हैं। एंड अगर मैं टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, महाराष्ट्र में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, सो 36 जिले यहां पर हैं, जिसको हम 6 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। कोई और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे ये कौन से 6 डिवीजन है एंड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र डे की बात करूं, महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है, सो 1 मई को जो है महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ये जो बॉम्बे आपका स्टेट था, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है 2 स्टेट में अलग हुआ। जो है लैंग्वेज के कारण डिस्प्यूट था, जैसे अभी लैंग्वेज के कारण सब कुछ चल रहा है, तो सेम उस टाइम पे भी ऐसा होता था। तो यहाँ पे जो है 2 स्टेट में ये डिवाइड हो गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो 1 मई को जो है महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। अगर मैं लोकसभा की सीट की बात करूं तो यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है एंड राज्यसभा के सीट की बात करूं तो 19 राज्यसभा सीट है। इनका हाई कोर्ट कहां पर है, हाई कोर्ट जो है मुंबई में है, चर्च गेट में है। अब मान लो जो है कोई यहाँ पे, जरा आप ध्यान दो इस मैप पे, अगर मान लो जो है कोई नागपुर का है और किसी का केस जो है आ गया हाई कोर्ट में। अब नागपुर से जो हाई कोर्ट आएगा मुंबई में यहाँ पे लड़ने, तो जो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, पूरा एक दिन तो जो है नागपुर से मुंबई आने में ही टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ से केस लड़ेगा, फिर से 7 डेज के बाद जो है तारीख पड़ेगी, फिर से जो है घर जाएगा, फिर से 7 डेज बाद आएगा, फिर से जो है 7 डेज बाद, इट मीन्स वो परेशान हो जाएगा। इसलिए इस चीज को जो है देखते हुए कि अगर महाराष्ट्र इतना बड़ा है और एक ही हाई कोर्ट रहेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तो इसके लिए 2 बेंचेस यहां पे बनाए गए। फर्स्ट बेंच कहां पर है, नागपुर में है, एंड सेकंड बेंच कहां पे है, औरंगाबाद में है। अभी हाल फिलहाल में 2022 में औरंगाबाद का नाम भी चेंज करके क्या लग दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। गॉट इट। सो जो है हाई कोर्ट कहां पर है, मुंबई में है, चर्च गेट में। 2 बेंचेस हैं, एक है नागपुर में, दूसरा है औरंगाबाद में, जिसको हम बोलते हैं छत्रपति संभाजी नगर। एंड ये जो आपके पास मुंबई हाई कोर्ट है ना, ये गोवा स्टेट का भी हाई कोर्ट है। गोवा स्टेट में कोई हाई कोर्ट नहीं है, सेम जो है ये मुंबई वाले से ही काम चलाते हैं, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से ही काम चलाते हैं। मुंबई को और जो है किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड इंडियाज फाइनेंस कैपिटल जो है इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मुंबई में फेमस शहर पूछा जाता है, फेमस चीजें पूछी जाती है कहाँ कहाँ पे घूमने लायक है, तो एक है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है चर्च गेट में है, आप यहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे ताज होटल है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं इंडिया गेट से लेके। सो ये जो आपका इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में। व्हाट इट। यहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल करके एक स्टेशन है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद श्री सिद्धि विनायक टेम्पल है। यहाँ का फेमस जो है फेस्टिवल क्या है, गणपति वेकेशन है, इट मीन
गणपति जो कि पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, कोई भी जिला हो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सब जगह मनाया जाता है। एंड यहाँ पे जो है एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा केव आई होप आप गए होंगे। हाजी अली दरगाह है एंड अभी जो है न्यू बना है बैंड्रा वर्ली सीलिंग जो ही बहुत ही फेमस है एंड ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। व्हाट इट सो ऐसा नहीं कि बस केवल महाराष्ट्र के बारे में यही फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र पढ़ना था, यहाँ पे इसको तो आपने पढ़ लिया, फर्स्ट भी पढ़ लिया, बॉम्बे स्टेट के कौन थे ये भी, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। एंड महाराष्ट्र में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में, सब कुछ को मैंने एक में जो है कंबाइन करके आपके लिए करा दिया। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना पढ़ के? कुछ भी लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, मैं सेंड करूंगा वहां पे व्हाट्सएप चैनल पे, आप जो है प्रिंट आउट ले लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। करंट अफेयर में क्या पूछा गया है, अरावली माउंटेन एक्सटेंड टू हाउ मेनी स्टेट। ये जो अरावली माउंटेन है अभी जो है आप सुन रहे होगे ना, अरावली में जो है खुदाई चल रहा है, खनन चल रहा है, ये जो है कितने स्टेट में फैला हुआ है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अरावली माउंटेन जो है टोटल 4 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन सा है, पहला तो है गुजरात, फिर जो है नेक्स्ट है आपके पास राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा के बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास दिल्ली। ये जो है टोटल 4 स्टेट, इट मीन 4 जगह फैला है। भले ही दिल्ली जो है आपके पास स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसको भी हम काउंट करते हैं। अब अरावली जो है माउंटेन के बारे में और चीजें हम जान लेते हैं कि एग्जाम में इससे और क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे। एंड अरावली जो है माउंटेन, इसका खनन किस लिए चल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ जो है एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम मैप की हेल्प से समझ लेते हैं। इस मैप की हेल्प से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है आपको ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है अरावली रेंज है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात में भी है, उसके बाद इसका ज्यादा पार्ट जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के बाद थोड़ा सा हरियाणा के अंदर गया है एंड यहाँ पे दिल्ली में भी है। गॉट इट, ये पूरा है अरावली आपका रेंज। अब जो है प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है राजस्थान में लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, बिकॉज राजस्थान जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ये आपको ऊपर वाला दिख रहा है, जहां पे पूरा क्या है, यहाँ पे डेजर्ट है, इट मीन जो है बस केवल रेत ही है, बालू ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। एंड नीचे वाला पार्ट जो राजस्थान का दूसरा वाला पार्ट है अरावली के इस तरफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हरियाली है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब इसमें क्या होगा, जब हवा चलेगा, तेज हवा चलता है यहाँ पे भी, जब हवा चलेगा तो ये रेते क्या होंगी, ये जो है डेजर्ट क्या होगा, उड़ के जो है अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो कहाँ पे, इस तरफ आ जाएगा। अगर इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे भी जो है सब डेजर्ट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अरावली पर्वत है, ये क्या कर रहा है, अरावली रेंज जितने भी जो है यहाँ पे रेते डेजर्ट उड़ के आता है, अपने पास ही रोक लेता है, यहीं पे गिर जाता है। जैसे आप किसी बीच पे गए होंगे, समुद्र के किनारे तो गए होंगे ना, वहां पे देखे होंगे इस तरीके से जो है एक दीवार बना जाता है एंड उनके जो है इस साइड जो है ऐसे छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं। अब ये पत्थर क्या काम करता है, जब भी पानी यहां से आता है, इट मीन जब भी प्रॉपर तरीके से पानी यहां पे खूब तेजी से आता है, ये अपने पास ही रोक लेता है, अपने पास रोक के जो है फिर से रिटर्न जाता है। अगर मान लो ये पत्थर लगाए ही ना, यहाँ पे जो है दीवार बनाए ही ना, तो ये जो है पानी सीधा रोड पे पहुंच जाएगा, इतना तेजी से रहता है। तो सेम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। जब ये जो है पूरा अरावली पर्वत यहाँ से हटा देंगे धीरे धीरे खनन करके, तो ये जो डेजर्ट है यहाँ से हवा के जरिए उड़ेगा एंड सीधा जो है इस साइड आ जाएगा। इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे भी जो है धीरे धीरे डेजर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए राजस्थान में इसका ज्यादा विरोध चल रहा है कि यहाँ पे नहीं करना है एंड मोस्टली बहुत सारे जीव जंतु एंड जो चीजें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट चीज जो है सेम हरियाणा में भी है एंड दिल्ली में भी है। और इनके जो है क्या क्या चीजें हैं, देखो ये तो 4 स्टेट में पाया जाता है। पहला कहाँ पे पाया जाएगा, पहला है आपके पास ज्यादातर राजस्थान में, राजस्थान के बाद हरियाणा में, हरियाणा के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद दिल्ली में, जो कि यूनियन टेरिटरी है। ये जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब ये आपका माउंट एवरेस्ट भी नहीं था, उसके पहले का जो है ये अरावली पर्वत है। एंड सबसे इसका ऊंचा चोटी, इट मीन जो है ऊंचा वाला पार्ट कौन सा है, माउंट आबू, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो है टोटल हाइट कितना है, 1722 मीटर। व्हाट इट। अब जो है इसका खुदाई किस लिए चल रहा है, यहाँ पे क्या चीजें पाई जाती हैं। सो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सिल्वर पाया जाता है, अभी आप जो है सिल्वर का प्राइस देख सकते हो कितना आगे जा रहा है। तांबा पाया जाता है, जिप्सन पाया जाता है एंड ग्रेनाइट पाया जाता है। ये मोस्टली 4 चीजें यहाँ पे पाई तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है मोस्टली 4 चीजें। अब जो है इसको यहाँ पे और एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो इनका एक हिल्स है, एक है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स कहाँ पे पाई जाती है? ये दिल्ली में है। दिल्ली आपको पता है ना, न्यू दिल्ली। जो आपका राष्ट्रपति भवन है, इट मीन्स राष्ट्रपति भवन, एंड जो आपका पार्लियामेंट हाउस है, ये दोनों इसी जो है रायसीना हिल्स पे हैं। ये जो ये जो अरावली रेंज का रायसीना हिल्स है, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट जो है स्थित है। ये भी आपके एग्जाम में मोस्टली जो है, ये ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में एंड एसएससी के एग्जाम में एंड बैंक के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है एंड आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब इनके पीछे का, खनन के पीछे का कारण क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या ऑर्डर पास किया था कि जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो जो है आप एक बिजनेसमैन हो, अब आपको बिजनेस करना है, जिस स्टेट में आपको बिजनेस करना है वहां के पार्टी को आप जो है क्या देते हो? चंदा देते हो। चलो, इससे नहीं समझ रहा है तो एकदम बेसिक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं आपके डेली लाइफ का। मान लो जो है आपके बिल्डिंग के नीचे कोई भंडारा हुआ। अब भंडारे में क्या किया है? सभी लोगों ने डोनेट किया है। किसी से 100 रुपए दिया है, किसी ने 500 रुपए दिया है, किसी ने 1000 रुपए दिया है, किसी ने जो है 10,000 रुपए दिया है। तो अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा दे रहा है? ये 10,000 रुपए दिए हैं, सॉरी ये 10,000 रुपए दिए हैं। 10,000 रुपए दिए हैं तो इनको जो है स्पेशल सुविधा चाहिए, अभी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए। सो बाकी सभी लोग जो है भंडारे में खाने जा रहे हैं तो जमीन पे जो है बैठ के इस तरीके से खा रहे हैं पंक्तियों में। एंड जब ये 10,000 वाला जाएगा तो सब लोग इससे आके मिलेंगे कि भैया इन्होंने ज्यादा चंदा दिया है, इनसे जो है प्रॉपर तरीके से बिहेव करो। एंड कुर्सी लगाया जाएगा, टेबल लगाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इनको खाना दिया जाएगा खाने के लिए। सो ये जो है आपको क्या दिखा रहा है? स्पेशल जो है सुविधा दिखा रहा है, बिकॉज आपने पैसा क्या दिया है? ज्यादा दिया है। सेम यहाँ पे जो है जितनी भी पार्टियां होती है, जैसे मान लो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, शिवसेना हो गया, एनसीपी हो गया, जितने भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज वाली पार्टी, जितने भी पार्टी है, सबकी सब पार्टी वहां पे जो है लोकल जो यहाँ के जो है क्या होते हैं? ये बिजनेसमैन होते हैं, इनको जो है चंदा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। सो ऐसे जो है अंबानी जी ने, अडानी जी ने एंड जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सबने जो है बीजेपी को भर भर के चंदा दिया था, जिनका पर्दाफाश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। अब ये क्या करेंगे? मान लो अब जो है बीजेपी पार्टी ने इनसे वादा किया है कि एक बार आप मुझे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा दो। अगर डायरेक्टली मुझे पैसा डोनेट करोगे तो पकड़ में आ जाऊंगा कि मैंने आपसे पैसा लिया है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मुझे पैसा दो। अब इन्होंने पैसा जो है बीजेपी को दे दिया। अब बीजेपी को दे दिया तो बीजेपी भी जो है, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपए दिया है तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो सेम जो है अब ये जो है बिजनेसमैन आएंगे इनसे काम मांगने कि आपने तो ये प्रॉमिस किया था, मुझे दे नहीं रहे हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अरावली पर्वत का जो है ये माउंटेन का पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं उनको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा, वहां पे आप जो है खनन कर सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे खनन करना स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे जीव जंतु निकल के वहां से बाहर आए, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे दौड़ उड़े, धीरे धीरे डेजर्ट उड़ के जो है इस तरफ आने लगे। यहाँ के लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। अब विरोध करना स्टार्ट किया तो यूट्यूब का जमाना है, जो है सब यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बनाया, सब जो है यूट्यूबर्स ने जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया। तो फिर से अभी चीजें जो है धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से आ रही हैं, लेकिन मैक्सिमम तो इन्होंने चीजें बेकार कर दिया है। इसलिए बस केवल ऐसा कुछ इनका डेवलपमेंट करने का रीजन नहीं है, ये इनको सिल्वर यहाँ से चाहिए, तांबा चाहिए, जिप्सन चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए। बाकी प्रॉब्लम किसको होगा? प्रॉब्लम वहाँ के आम नागरिक को होगा, आम जनता को होगा जो वहां पे रहते हैं राजस्थान में। लीडर्स का क्या है, नेताओं का क्या है? इनको तो वह बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो भाग जाएंगे जो है दूसरे कंट्री में। जैसे अभी शेख हसीना भाग के आई है अपने कंट्री में, उनका कंट्री तो संभाला नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसने भाग के आई। अभी जो बीजेपी पार्टी का जो है वहां से था, कोई एक एमएलए था जिसके जो है दादा भी जो है राष्ट्रपति थे, उसने जो है इतनी औरतों का रेप किया, जब उसका खुलासा हुआ तो भाग गया दूसरे कंट्री में। सेम इनका भी है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा अदर्स कंट्री में भाग जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगा? जो यहाँ पे रह रहा है। तो इसलिए इसका जो है विरोध चालू हुआ, और विरोध चालू हुआ तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ अदर फैसला लाएगी। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में चीजें आई होंगी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो मेरा मेन एम जो है बस केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, इस जो है आपके माइंड को भी ओपन करना है। जो चीजें आप नहीं सोच पा रहे हो या समझ पा रहे हो कि किस लिए ये सब चीजें हो रही हैं, इनके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, ताकि ये सब चीजें आपको पता रहे। ऐसा नहीं कि बस केवल आप टीचर बन गए तो बच्चों को अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाओगे। हर एक चीजें बच्चों को जो है एक्सप्लेन करना होता है, ताकि उनका भी माइंड ओपन हो एंड ऐसे अनपढ़ गंवार पढ़े लिखे जो नेता नहीं है उनको बाहर निकाल सके। जैसे अभी आपने बिहार का हाल देखा, 10वीं साल जो है लोग मुख्यमंत्री वहां पे बन रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं।
सेम आपने जो है बिहार के ही एक शायद सांसद है मनोज तिवारी, आपने उनका रिव्यू सुना कि अरे मुझे तो पैसे में सामान खरीदना है, डॉलर से क्या मतलब उनको ये सब चीजें पता ही नहीं, बस केवल वो टाइम पास के लिए। आपने संसद भवन में जो है समोसे के ऊपर डिस्कस होते देखा। मतलब इंडिया में इतनी सारी चीजें बेकार चल रही है, उस पर डिस्कस नहीं करना है, ये समोसे के ऊपर डिस्कस लेके बैठे हैं। ये कहीं 10 रुपए का मिलता है तो कहीं 12 रुपए का मिलता है। सेम अभी जो है आपने उत्तर प्रदेश के एक सांसद जी का बयान आया है, ये जो अभी कुछ ही लड़की के साथ रेप हुआ था, उन्होंने जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट करने बैठी तो उनको घसीट के ले गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो है हंस के, वो भी मतलब औरतों का इतना ज्यादा मजाक, ये जो मोदी जी ने बनाया है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एकदम ही बेकार लगता है, उसका कोई काम नहीं है। बस केवल इनका ये कहना है कि बेटी बचाओ। अभी मेरे सांसद विधायक आ गए हैं, रेप करके ही जाएंगे, आपको उखाड़ भी नहीं पाओगे, या तो जो है दूसरे कंट्री में भाग जाएंगे या तो उनको बेल मिल जाएगा। मुझे इस कंडीशन पे लग रहा है इनकी कंडीशन पहुंच गई है, उनको भी जो है उस तरीके से घसीट के ले जाया गया। अभी जो है आपने स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए देखा कि दिल्ली में मारा गया, बिहार में मारा गया, हरियाणा में मारा गया, उत्तर प्रदेश में मारा गया, एक टाइम पे जो है महाराष्ट्र में भी मारा गया था, यहाँ पे मीरा रोड में। मतलब स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, ये सब चलेगा। तो ऐसी चीजें जो है हो रही हैं, तो प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ऐसा पढ़ाई करना है ताकि एक भी क्वेश्चन भी छूटे ना, एंड आपके पास ये सब चीजें नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके लिए मैं बताता हूं कि अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, देखो ये सब चीजें बनाने के लिए आप तो बस केवल आधे घंटे में वीडियो देख के निकल जाओगे, लेकिन जितना रिसर्च करके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, मुझे बनाने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे चाहिए रहता है एक वीडियो बनाने के लिए, पूरा प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके चीजों को ऐड करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया, अब आपने जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दिया सर ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं गया था, सो जो है इससे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी बोलता हूं, सब कुछ एकदम करेक्ट एंड उसको फिल्टर करके ही बोलता हूं, जो चीजें आई हैं वही बोलता हूं। सो अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो आप इस स्कैनर की हेल्प से या तो इस नंबर की हेल्प से मुझे हेल्प कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। जो है अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, ELCT का, तो यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, कुछ इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो आपको देखना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक साइज। अगर जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक साइज को बढ़ाना है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन मेजर्स क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? जो है उसका पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, इट मींस वहां पे लोग ज्यादा होने चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है वहां के लोग ज्यादा नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, जैसे आप अमेरिका के देख सकते हो। वहां का लैंड एरिया ज्यादा होना चाहिए, ये भी उस पर डिपेंड नहीं करता, लैंड एरिया रहेगा तब भी कम हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मींस GDP वहां का परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। एंड मिलिट्री स्पेंडिंग, ये भी जो है गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सकल देशांतर्गत उत्पादन। व्हाट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, अब आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। सो आइए एक बार इसके पूरे बेसिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो है टोटल इस टाइम पे करंट में 6 नेशनल पार्क है। फर्स्ट है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये है चंद्रपुर में। दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ये जो है अपना बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ भी शेयर करता है, एंड किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है। तीसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं बोरीवली नेशनल पार्क, ये जो है बोरीवली में है, लोकेटेड टू नियर मुंबई, इट मींस बोरीवली में है। आई होप आप यहाँ पे गए होंगे। एंड गॉट इट, ये लियोपार्ड्स के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट है नावेगांव नेशनल पार्क, उसके बाद फिर है चंदोली नेशनल पार्क एंड गुलमर्ग नेशनल पार्क। ये जो है टोटल 6 नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। आप जो है मैप पे देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो कहां पर है। ये जो है संजय नेशनल पार्क बोरीवली वाला, ये है चंदोली नेशनल पार्क, यहाँ पे गुलमर्ग नेशनल पार्क। देखो ये जो आपके पास पेंच नेशनल पार्क है, इसका जो है बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ भी शेयर होता है। यहाँ पे है टडोबा नेशनल पार्क, एंड ये टाइगर रिजर्व भी है टडोबा वाला, एंड ये नावेगांव नेशनल पार्क।
व्हाट इट, इतना समझा कि आपको। सो टोटल जो है कितने नेशनल पार्क हो गए, टोटल जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, टोटल 6 नेशनल पार्क महाराष्ट्र में हैं। व्हाट इट। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, डेली बस केवल 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आज का जो है होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैरी क्यूरी डिस्कवर, मैरी क्यूरी ने जो है क्या डिस्कवर किया था, इसका करेक्ट आंसर आपको करके बताना है। जितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर देते हैं उनका जो है मैं नेम जरूर अपने वीडियो में शो करता हूं कि इतने लोगों ने जो है आंसर इसका रिप्लाई किया है। सो आज के लिए इतना ही लिखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।